मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। साकार रूप में देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना। साकार रूप में देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना। उमंग के रंग है वर्दी, उमंग के रंग है वर्दी, अरमान सजाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। ओम शांति। 28 अगस्त 2023 की बाबा की साकार होती है। आज बाबा कहता मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, आप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा।
प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? कि उसको पढ़ाने के लिए कॉलेज में तो जाना पड़े। माँ बाप भी चाहिए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ा कर लायक बनाना है। स्वर्ग का बरसा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझती है तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं। पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारसमुखी कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, चंद्रवंशी घराने में कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में शाहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले आते हैं उस संसार कर्म करने के लिए शरीर तो जरूर चाहिए। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है। मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो बाबा भी से याद कर रहे। उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, न भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना, ब्राह्मणों को तो खिलाएंगे ना। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएगी? आत्मा को व शरीर को? समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को ही बुलाएगी। शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? ये भी तो है ना। आती तो जरूर है, आत्मा आकर बोलती है।
आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है तो बतलाती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। जब जिस आत्मा को बुलाते हैं उस आत्मा ने उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया तो पता पड़ता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर तो नहीं है तो वर्षा कैसे देवे, तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आई, ब्रह्मा के द्वारा हमें वर्षा देती है। प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है, ज्ञान सागर है ना। ये समझने की बातें है, जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान सागर नहीं, वह परमपिता परमात्मा कहती है मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं, यही बात है। ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाइए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है। ये चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि से देकर बनवाया है। जो संदेशिया होती थी ना तो बाबा उनको वो दिखाते थे और फिर संदेशिया नीचे आकर के बताती थी। उस अनुसार ये चित्र बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण गोला झाड़ सीढ़ी, ये चित्र। फिर बाबा करेक्शन के लिए ऊपर भेजते थे, फिर संदेशी करेक्शन करके ले आते। ऐसे ये 4 चित्र बने। करण करावन हर बाप है ना। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम आत्माओं के मंदिर, नहीं तो तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। अगर बाबा नहीं समझाए तो वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीवात्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीवात्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता। तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजू सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजू सिखाता हूँ। यह
में प्रेरणा व शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, यह तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। भगवानोवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े ना, क्योंकि उवाच कैसे होगा अगर शरीर में नहीं आएंगे। तो गीता में भी भगवान उवाच लिखा है, इसका मतलब वो उवाच करने के लिए नीचे आते, सन्मुख आते, तब उवाच होता है। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूं? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास-दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास-दासी बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास-दासी बनेंगे। बाबा कहता है पूछो तो बाबा तुरंत बताएंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे? पूछते हैं कभी ऐसा? और पूछे तो भी टीचर क्या कहेंगे? तुमने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उस अनुसार तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। सारा मदर तो पढ़ाई पर है। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते हैं, कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। काम क्रोध लोभ मोह वश हो गए वो तो बात अलग ही है, लेकिन चोरी करने का भी संस्कार आ जाता है, माया वो भी कर्म करा लेती है। ये सब माया कराती है। कहते हैं ना कख का चोर सो लख का चोर। आपने चोरी इतनी चीज की या कोई बड़ी, लेकिन चोर तो कहलाएंगे। कोई कोई में बुरी आदतें, कोई में काम की आदत होती है तो यह भागा और यहाँ ठहर न सके, लोगवश चोरी भी कर लेते हैं। बाबा घड़ी घड़ी इस संस्कार के लिए इंसिस्ट करते कि ये संस्कार अगर किसी में है तो इसको भी खत्म करो। माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। पहले नंबर अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते।
कितने संस्कार पड़े हो गए होते हैं जो इतने साल होते भी नहीं। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या। इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ जिसके साथ योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, तो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे, मनुष्य की तो ताकत नहीं है। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है। वंडरफुल तो देखो, हिलते रहते हैं। 20-25 वर्ष वाले भी पूरा ज्ञान का कोर्स नहीं उठाते तो हिलते रहते, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं बनते तो हिलते रहते। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। पापा समझाते हैं, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे और तुम्हारा बाप है। सब लिखो ना, पहले शुरू में निश्चय पत्र लिखवाती थी कि लिखो मुझे निश्चय है कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के दुनिया को परिवर्तन कर रहे, स्वर्ग बना रहे या मनुष्य से देवता बना रहे। ये लिखो, लिखा थे। और ऐसा निश्चय पत्र जगदीश भाई जी ने ब्लड से लिख करके बाबा को दिया। बाबा कहता है कि जब लिखेंगे ना तो पक्का हो जाएगा। तब लिखो कि हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप को आते हैं वर्षा देने, परंतु उनकी भाग्य में नहीं।
कहता है बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं कि भाग्य में निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखाना है, इससे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा भी मंदिर है, निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह सिखलाऊं कैसे? शिव बाबा कहते हैं मेरे में जो ज्ञान है वो मैं कैसे सिखाऊंगा? जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उनको का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तो ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा और हम सभी ब्रह्मा के बच्चे। तुम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोते। वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है ना। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हमारे वैकुंठ दादा थे, वैकुंठ दादा को पहली बार सुनते ही निश्चय हो गया कि वहां घूमने गए थे आप। वो पूछा यहाँ और क्या देखने लायक है, तो कहा एक आश्रम है ब्रह्मा, वहां देखने गए।
समझाया, अच्छा लगा, तो 7 दिन का कोर्स 3 दिन में कर लिया, बाबा को मिल भी दिया। दिन से लेकर के शरीर जुड़ा तब तक बाबा पे निश्चय जो था उस आत्मा का, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करते थे। 6 बजे घड़ी नहीं देखी, वो आए मना 6 बज गया, अपने घर से पैदल आए। और जब सेंटर मकान नहीं मिल रहा था, नए फ्लैट बनते थे, लोग रहने के लिए आने वाले थे, तो कहा आप यहाँ सेंटर चलाओ। और सेक्टर के उसी बिल्डिंग में वो किराए पर रहते थे और उनका अपना मकान था, तो उसमें उन्होंने यूज करने के लिए दिया कि बाबा की सेवा। देखो कितना भाग्य जमा हो गया, लास्ट डे तक मुरली मिस नहीं हुई। दीवानी और जो निश्चय बुद्धि वो आत्मा, ऐसे बहुत कम मिलते। बाबा कहता कई तो ऐसे पक्का निश्चय हो जाता है तो बाबा से पूरा भरोसा लेते हैं। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है ये सिकिले का बच्चा है, सैपलिंग अच्छा है, जट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, कशिश होती है ना बाबू, फिर भी अब बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मपुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है, ब्रह्म कुमारी बोलते भी है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं। इनकी आत्मा में वो आके बैठता है और इनकी आंखों से जब दृष्टि देता है तो हमारे में शक्ति आती है। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन बनेंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई जट समझ जाती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। तो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे, स्कूल में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। फिर ज्ञान का कुछ भी रहता है, बस सौदा कैंसिल। माया के बन जाते ना तो बाप से किया हुआ सौदा कैंसिल कर लेते। बाप को जो दिया है वो वापस ले लेते हैं कि हमने ये दिया, अभी आप हमको ये वापस दो।
एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इतना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा है। कुछ पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा जट समझ जाते हैं कि ये समझने वाला है या नहीं, या बुद्धियों कहाँ भटकता रहता है। न बस देखी चलती, न बस देखने वाला भी होशियार चाहिए, मंजिल है बहुत भारी। जट समझ जाएंगे या उठ सकेगा व नहीं, नंबर 1 तो है ना। बल यह ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र है, बड़ी नदी, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होगा। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़, देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाती रहे, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों से किनारा करना है तो बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो।
उसका स्वमान है मैं ज्वाला क्या है जो हाँ, पहले भी आ वो मैं ज्वालामुखी और ये है मैं ज्वाला स्वरूप। वो अलग अलग है ना, ज्वालामुखी और ज्वाला स्वरूप। और आ भी गया तो मैं कितनी ज्वालामुखी बनी। आ भी गया तो हम कितने बने हैं। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा। समझ में आया? ज्वालामुखी और ज्वाला स्वरूप दोनों अलग अलग स्थिति है। ज्वाला स्वरूप की स्थिति से वायुमंडल बनेगा और ज्वालामुखी बनने से हमारे अंदर के असुर खत्म, हमारी कमी कमजोरियां खड़े संस्कार वो खत्म। उसके लिए चाहे बच्चियां करो या आपस में संगठित होकर दूर रहना, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और करो। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? ज्वाला स्वरूप बनना है। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए आपस में ध्यान करना है। दादी जानकी जी के अमृत वचन। व्यर्थ संकल्प बहुत थकाते हैं, समर्थ संकल्प हो तो बाबा भी मदद करें। बाबा हम बच्चों को देख रहा है और हम बच्चे बाबा से बात कर रहे हैं और रियलाइजेशन से पता चलता है कि मैं क्यों नहीं खुश। खुश न रहने का कारण और कुछ नहीं है, खुद ही। और शायद सच्चा नहीं किया है तो खुश कैसे? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ये ऐसा है वो वैसा है। जिस घड़ी भेद ये ठीक काम करता है ये नहीं करता है, भगवान के बच्चे को ये अलाउ नहीं है। कोई पुराना कर्म बंधन है तो बाबा नहीं निकलता है, भले शरीर कैसा भी। और बाबा कहा तो बाबा प्यार करता है। बाबा ने हमको शिक्षा दी है, जिसका खाते हो उसका गाने का काम करो। गुजराती में किसी खाए नु गाय नहीं, जो जिसका खाते हैं उसका गाते। જેનો અન્ન પેટમાં હોય ને એની જ મહિમા થાય, એનું જ કયું માથે એ જ સારા લાગે. એટલે કે છે ને કે કોઈના વાલા થવું હોય ને તો એનો રસ્તો પેટથી શરૂ થાય છે. इसलिए बाबा पूजन के लिए बहुत 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 परहेज करने के लिए कहते हैं। इतना शुद्ध सात्विक बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ पूजन रोज करना है ताकि हमारी बुद्धि में बाबा के अलावा और कोई न रहे, बुद्धि पवित्र रहे। अगर औरों के हाथ का खाएंगे ना तो उसका ही गाएंगे। जब तक वो उसके घर का अन्न पेट में है ना, वो व्यक्ति ही बुद्धि में रहेगा। और बाबा की याद में ब्रह्म भोजन समझ के स्वीकार करेंगे तो बाबा बुद्धि में रहेगा। चॉइस इज योर्स। तो जिसका खाते हो उसका गुण गाने का काम करो। ऐसे सो नहीं जाना, नहीं तो माया और ही लोरी देकर सुला दे। फालतू संकल्प वालों को सोना बहुत अच्छा लगता है, बेचारे थके हुए हैं ना। भले नहीं आते पर व्यर्थ संकल्प बहुत थकाते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। संकल्प समर्थ हो तो उठ के खड़े हो जाए, बाबा भी मदद करने लग पड़े।
व्यर्थ संकल्प में बाबा को याद करना भी मुश्किल है। क्या काम क्या करेगा, न योग न सेवा। व्यर्थ संकल्प न याद में रहने देंगे, न सेवा करने देंगे। बीती बातें जो इसने कहा उसने कहा, दिल को लग गई तो मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प नहीं उठता है। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, ये भी नहीं उठता है। अंदर से इतना दुख है, किसने कुछ कहा इतनी अंदर से ग्लानि आ जाती है, तो पूरे परिवार से ग्लानि आ जाती है। कहा एक ने, पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, खाते ही पेट में दर्द पड़ता है। तकलीफ यहाँ और पेट में दर्द होता है। बाबा कहते हैं भोजन बनाओ प्यार से, खिलाओ प्यार से, खाओ प्यार से। का टाइम ही नहीं। सुबह से उठते ही संकल्प ऐसा शुद्ध शांत। अन्न का मन पर असर होता है, पर हमारे मन से अन्न भी इतना पावरफुल हो जाए, हमारे मन से अन्न भी इतना पावरफुल हो जाए, मन हेल्दी महसूस करे, हेल्दी माना मजबूत। मन के अंदर कोई बीमारी नहीं। कमजोर मन है तो कोई ना कोई इंफेक्शन हो जाएगा, इसका असर हो गया तो कमजोर की दवाई अलग, इन्फेक्शन की अलग है। अपने आप को इन्फेक्शन से संभालना है। कोई भी कीड़े से इन्फेक्शन लग जाता है, इसलिए इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। जन बाबा की याद में संकल्प नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और क्या कहा, धारणा की बात कौन सी कही बाबा ने, निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा बाप टीचर सब शाम को 6 से 6:15 योग होगा, 6:15 से 7:15 क्लास होगा। उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे और फिर रक्षाबंधन करेंगे। ये सभी भाई बहन समय पर पहुंच जाए। शक्ति भर जाती है तेरी याद से बाबा, मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है तेरी याद से बाबा, मन में एक दिव्य शक्ति
भर जाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए, खुशियों की खुराक भर के खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जा